जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार है। ये शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की। दिल्ली में स्कूल फीस एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगेगी अब लगाम। दिल्ली में स्कूल फीस एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। हालांकि यह एजेंडा में नहीं था। बताया गया कि मंत्री आशीष सूद टेबल एजेंडा लेकर आए, जिसे मंजूरी दे दी गई। दिल्ली में अभी तक प्राइवेट स्कूलों की फीस निर्धारण और वृद्धि पर अंकुश को लेकर ऐसा अधिनियम कोई नहीं था। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि मुख्यमंत्री ने फीस वृद्धि को लेकर अभिभावकों की परेशानी सुनने के बाद स्कूलों को नोटिस भी जारी किया, लेकिन फीस वृद्धि के नियमन के लिए कानून की आवश्यकता थी। कैबिनेट ने इसके लिए दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस 2025 को मंजूरी दी है। बताया गया कि 65 दिनों में सरकार ने इस बिल को लाकर गुड गवर्नेंस का उदाहरण पेश किया। इससे 1677 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को राहत मिलेगी। इससे पहले किसी सरकार ने फीस वृद्धि को नियंत्रित करने पर ध्यान नहीं दिया। 1973 के एक्ट में स्कूलों की मनमानी रोकने का कोई प्रावधान नहीं था। 3 स्तरीय समिति बिठाकर इस बिल को लागू किया जाएगा। पहले स्तर पर स्कूल स्तरीय 10 सदस्यीय फीस रेगुलेशन कमेटी बनेगी, जिसमें स्कूल प्रबंधन के साथ ही 5 अभिभावक भी शामिल होंगे। इसमें अनुसूचित जाति और महिलाएं भी अनिवार्य रूप से होंगी। स्कूल की इमारत और अन्य 18 बिंदुओं पर विचार करने के बाद फीस वृद्धि का निर्णय लेगी। अगले सत्र के लिए 21 जुलाई को यह गठित कर दी जाएगी। 21 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। समिति का निर्णय 3 वर्षों के लिए होगा। वहीं एनसीआर प्रोजेक्ट्स की होने जा रही सीबीआई जांच। दिल्ली एनसीआर में घर की चाहत रखने वालों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें कई बार बैंक और बिल्डर्स की गठजोड़ के कारण आम लोगों को तकलीफ होती है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एनसीआर में सुपरटेक लिमिटेड की परियोजनाओं के खिलाफ प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया है। इस जांच के माध्यम से बिल्डर बैंकों के गठजोड़ का पता लगाया जा सकेगा। दरअसल सोमवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सीबीआई द्वारा दायर हलफनामे पर विचार किया और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और डीजीपी को विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने के लिए डीएसपी, इंस्पेक्टर, कांस्टेबलों की सूची एजेंसी को देने का निर्देश दिया। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ बिहार में शिकायत दर्ज। पहलगाम हमले पर विवादित टिप्पणी देने का आरोप। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर कथित विवादित बयान और टिप्पणी किए जाने से आहत भाजयुमो यानी कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णा सिंह कल्लू ने यूट्यूब पर नेहा सिंह राठौर के विरुद्ध सोमवार को गांधी मैदान थाने में सनहा कराया। इससे पहले नेहा पर रविवार को लखनऊ यानी कि यूपी के हजरतगंज थाने में देशद्रोह की प्राथमिकी की गई थी और गांधी मैदान थानेदार राजेश कुमार ने बताया कि कृष्णा सिंह कल्लू की ओर से लिखित शिकायत दर्ज की गई है। मामले की जांच अभी की जा रही है। आवेदन में कल्लू ने कहा कि उन्हें इंटरनेट, मीडिया और टीवी से जानकारी मिली है कि नेहा सिंह राठौर ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर देश विरोधी टिप्पणी की है। यह संकेत है कि नेहा पाकिस्तानियों से मिली है। उन्होंने पुलवामा हमले पर भी राजनीति की थी और अब पहलगाम को लेकर विवादित बयान दे रही हैं, जिसे पाकिस्तान की मीडिया तेजी से प्रसारित अभी कर रही है। कवि अभय प्रताप सिंह उर्फ निर्भीक ने तथाकथित कवित्री सह लखनऊ के अंबेडकर नगर की हीडी पकड़िया निवासी नेहा सिंह राठौर के विरुद्ध प्राथमिकी कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह अपने एक्स हैंडल से कई गलत टिप्पणी कर रही हैं। 2 समुदाय के विरुद्ध आपसी सौहार्द बिगाड़ने, शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए नेहा सिंह राठौर लगातार देश विरोधी बातें कर रही हैं। यही नहीं, उनके बयान पाकिस्तान में खूब प्रसारित हो रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान में नेहा सिंह राठौर की प्रशंसा हो रही है। सभी देश विरोधी बयान पाकिस्तान की मीडिया में भारत के खिलाफ प्रयोग किए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली की रेखा सरकार ने एम्बुलेंस को लेकर उठाया बड़ा कदम। राजधानी में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की कैट्स एम्बुलेंस सेवा ने एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने की पहल की है। इसके तहत नई एम्बुलेंस किराए पर लेने की तैयारी की जा रही है। कैट्स एम्बुलेंस सेवा ने 53 नई BLS यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट को किराए पर लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और निजी एम्बुलेंस संचालकों से आवेदन मांगे हैं। कैट्स एम्बुलेंस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर ये एम्बुलेंस कैट्स बेड़े में शामिल हो जाएंगी। वहीं गाजियाबाद में गंगाजल की कमी से कई इलाकों में जल संकट।
ट्रांस हिंडन के विभिन्न इलाकों में पानी की समस्या बरकरार है। गंगाजल नहीं मिलने से टीडीएस 1000 के पार पहुंच गया है। वहीं कई इलाकों में दुर्गंध युक्त पानी की आपूर्ति हो रही है। लोग इस पानी का उपयोग पीने में नहीं कर पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर इस पानी को पी लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। वैशाली सेक्टर 3 के लोगों का कहना है कि बीते कई दिन से बहुत अधिक टीडीएस के पानी की आपूर्ति हो रही है। लोगों की जांच में मंगलवार को पानी में टीडीएस की मात्रा 996 से लेकर 1054 तक पाई गई, जबकि मानकों के अनुसार यह मात्रा 300 कम होनी चाहिए। इससे अधिक होने पर लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक होती है। वहीं जल्द खुलने जा रहा द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली भाग, हजारों लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली भाग का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने प्रधानमंत्री कार्यालय से समय मांगा है। समय मिलते ही शुभारंभ समारोह की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। समारोह दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर करने का प्रयास होगा ताकि दोनों इलाकों के लोग आसानी से पहुंच सकें। बीते वर्ष प्रोजेक्ट के गुरुग्राम भाग का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री ने ही किया था। दिल्ली भाग के चालू होने के बाद दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर 25 से 30% ट्रैफिक का दबाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर संचालित खेड़की दौला टोल प्लाजा के नजदीक से लेकर दिल्ली के महिपालपुर में शिव मूर्ति के सामने तक द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। इसका गुरुग्राम भाग पिछले वर्ष ही चालू किया जा चुका है। दिल्ली भाग में टनल का निर्माण बाकी रह गया था। अब न केवल टनल का निर्माण पूरा हो चुका है बल्कि सुरक्षात्मक जांच भी पूरी की जा चुकी है। इसी के साथ आज का खबरनामा यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के ई पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने और समझने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा ई पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com।